तुम इस द्वंद्व युद्ध में भाग नहीं ले सकते, क्योंकि यह क्षत्रियों के लिए है, ना कि किसी सूत पुत्र के लिए। महाभारत के कई नाटकीय रूपांतरण में हमें यही दर्शाया जाता है कि कर्ण, जिन्हें सूर्यपुत्र के नाम से जाना जाता है, उन्हें कई जगह सूतपुत्र के नाम से संबोधित किया गया था। आखिर यह सूत होता क्या है? किस जाति या धर्म के लोगों को सूत के नाम से संबोधित किया गया था? क्या आपको भी नहीं पता? तो सेक्रेड स्टोरी के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर सूत होते कौन थे और कर्ण के अलावा कौन कौन सूत समुदाय से थे। बस आपको यह वीडियो लास्ट तक देखनी होगी। महाभारत के कई नाटकीय रूपांतरण में आपने कभी ना कभी सूत शब्द अवश्य ही सुना होगा, जो कि अधिकतर कर्ण के लिए संबोधित किया गया है। यह समुदाय विशेष रूप से सारथी माने जाते थे। हालांकि ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं है कि इस समुदाय के लोग सारथी बनने के अलावा कुछ और नहीं कर सकते थे। इस समुदाय के लोग मिश्रित जाति के नाम से जाने जाते थे। इस समुदाय में माता ब्राह्मण और पिता क्षत्रिय होते थे। इन्हीं की संतान को सूत पुत्र या सूत पुत्री कहा जाता था। सारथी आमतौर पर वह होते थे जो उस व्यक्ति के करीबी मित्र और विश्वास पात्र होते थे, क्योंकि सारथी युद्ध भूमि में केवल रथ ही नहीं चलाते थे, बल्कि युद्ध भूमि में सारथी की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण होती थी। उन्हें यह सुनिश्चित करना होता था कि जिस योद्धा का वह रथ चला रहे हैं वह सुरक्षित रहे और हमेशा प्रेरित रहे। वे हर युद्ध में एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाते थे, जैसा कि महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए यह भूमिका निभाई थी, और दूसरी ओर कर्ण ने मद्र नरेश शल्य को अपना सारथी बनने के लिए आग्रह किया था, ताकि वह श्री कृष्ण से मेल खा सके। सारथी होने के अलावा सूत समुदाय के लोग शाही दरबारों में इतिहास के रखवाले, कहानीकार और मंत्री के रूप में भी कार्यरत रहा करते थे। सूत समुदाय के कई लोग योद्धा और सेनापति भी होते थे। महाभारत के दौरान कर्ण के अलावा कई लोग इस समुदाय से थे, जिनके बारे में शायद आप में से कई लोग जानते भी होंगे। चलिए इनके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। धृतराष्ट्र को 18 दिनों तक चले महाभारत के युद्ध की पल पल की खबर देने वाले संजय भी सूत समुदाय से ही थे। संजय ने धृतराष्ट्र के लिए एक बहुत अच्छे मित्र, विश्वसनीय दूत और सारथी की भूमिका निभाई थी। मत्स्य देश के राजा विराट की पत्नी सुदेशना, जो कि अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की सास थी, वह भी सूत समुदाय से ही थी, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यह वही सुदेशना थी जिनके पास अज्ञातवास के दौरान द्रौपदी ने दासी बनकर काम किया था। सुदेशना का भाई कीचक भी इसी समुदाय से था। कीचक सुदेशना का केवल भाई ही नहीं था, बल्कि मत्स्य देश का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था, और वह राजा विराट की सेना का सेनापति था, जिसकी वजह से ही राजा विराट का वर्चस्व था। भीम ने द्रौपदी के साथ हुए अपमान के कारण कीचक का वध कर दिया था। सूत समुदाय से सिर्फ सारथी या योद्धा ही नहीं आते थे, बल्कि ऋषि बंदी जैसे महान संतों ने भी इस समुदाय में जन्म लिया था, जिनका महाभारत के वन पर्व के दौरान उल्लेख होता है। इन सब के अलावा आप कर्ण के नाम से तो अवश्य ही परिचित होंगे कि वह भी इसी समुदाय से थे। हालांकि उनका सिर्फ इस समुदाय में पालन पोषण ही हुआ था। तो कोई भी जाति, धर्म या समुदाय किसी भी मनुष्य का व्यक्तित्व तय नहीं करता। यह उस मनुष्य पर निर्भर करता है कि वह कैसा बनना चाहता है। ऋषि बंदी भी ऋषि ना बनकर एक सारथी बन सकते थे, लेकिन उन्होंने परमार्थ चुना। वैसे ही कर्ण और कीचक भी योद्धा ना बनकर सारथी बन सकते थे, लेकिन उनका चुनाव सारथी बनना नहीं था। हम आशा करते हैं हर बार की तरह इस वीडियो से भी आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं द्रौपदी के 3 ऐसे मिथ जिन्हें बड़े ही सफाई से सच्चाई बनाकर पेश किया जाता है? अगर नहीं तो इस वीडियो पे क्लिक करके जान सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों व फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।